हमने ये कहा था कि हमारे पास ये स्पेशल केस थी। स्पेशल केस में हमने क्या समझाया आपको बताइए। ये स्पेशल केस क्या है कि जब कोई भी एक महिला क्या है RH निगेटिव है, वो शादी कर रही है किससे बताइए, RH पॉजिटिव मेल से। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर अगर स्पेशल केस ये आया कि जो फर्स्ट प्रोजनी अगर हुआ RH पॉजिटिव निकला, ठीक है, तो फर्स्ट डिलीवरी के दौरान हमारे पास जो मैटरनल ब्लड होते हैं वो फीटल ब्लड से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और तो मैटरनल ब्लड के पास एक तरीके का अगर कभी भी हमारे पास ब्लड मिक्स हो रहे हैं तो वो जो फीटल ब्लड होगा मदर ब्लड के लिए किसका काम करेगा, एंटीजन का ही तो काम करेगा। अब उस एंटीजन के खिलाफ मदर का ब्लड क्या बनाएगा बताइए, एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है, और ये एंटीबॉडी बना देगी। पहली डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी, क्लियर, बट क्या होगा, उनके खिलाफ जो होगा वो क्या बन जाएगा बताइए, मेमोरी सेल्स बन जाती हैं और एंटीबॉडी बन जाती हैं। अब सेकेंड डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि एंटीबॉडी जो मदर बनाए रहती है वो क्या करती है, उसी RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या करेगी, अब वर्क करेगी। और ये जब वर्क करती है तो वहां पर ये जो फीटल ब्लड है, इनके फीटल ब्लड को क्या कर देती है बताइए, खत्म कर देती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या समझेंगे, तोड़ देना, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC कह सकते हैं या इरिथ्रोसाइट्स कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ फीटस। और उसका एक सिम्टम्स नजर आने लगता है। सिम्टम्स क्या आने लगता है, हम आपको इनके कुछ सिम्टम्स मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। सिम्टम्स हमें दो याद रखने हैं, ठीक है। पहला याद रखना हमारे पास क्या है, जॉन्डिस हो जाती है उस बच्चे को, और एक बीमारी है, ये बीमारी आपसे पूछी जाएगी, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, इसको हम HDN के नाम से भी जानते हैं बीमारी को, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता ले जाएंगे, ठीक है। हीमोलिटिक का मतलब होता है कि RBC को तोड़ देना है, लिटिक का मतलब ही होता है टूटना, हीमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन या फिर RBC, ये सब सारी चीजें, क्लियर। समझ रहे हैं बात, आगे बढ़ें। अब समझते हैं, अगर मुझे इससे बचना है, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, अगर इस प्रॉब्लम से मुझे क्या करना है बताइए, अगर अवॉइड करना है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि एक इंजेक्शन लेते हैं, और इंजेक्शन का नाम क्या होगा, रोगन एंटीजन कह सकते हैं, एंटीबॉडी कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, NTD, ठीक है। तो दो इंजेक्शन आते हैं, कितने इंजेक्शन आते हैं, दो। एक का नाम है हमारे पास रोगन डी, और दूसरे का नाम है हमारे पास NTD, ठीक है। ये एक तरीके का क्या होता है, एंटी RH एंटीबॉडी, इनका पूरा नाम क्या है बताइए, NTRH एंटीबॉडी। ये एक तरीके का इंजेक्शन होता है, क्या होता है बताइए, इंजेक्शन होता है, क्लियर। और ये जो इंजेक्शन होता है वो कब लगाया जाएगा बताइए, जस्ट आफ्टर दी फर्स्ट डिलीवरी, ठीक है। और ये क्या किया जाता है, ध्यान समझेंगे, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक प्लेसेंटा है हमने बनाया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कोई भी प्रोजनी हमारे पास कुछ इस तरीके के डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्लियर। अब इस तरीके का जो डेवलपमेंट आपको बताया जा रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि वही हम क्या करेंगे कि एक इंजेक्शन लेंगे, क्या लेंगे बताइए, एक इंजेक्शन लेंगे। ये हमने इंजेक्शन लिया, कुछ ज्यादा बड़ा ले लिया क्या इंजेक्शन, चलो ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक NTRH एंटीबॉडी लिया। इस इंजेक्शन का नाम क्या बताइए, NTRH एंटीबॉडी लिया।
जब इनके अंदर हम इंजेक्ट करा देते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी को, क्लियर, तो ये क्या करते हैं, ये पहले सबसे पहले खत्म करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को। ये डिस्ट्रॉय किसको करेंगे बताइए? अच्छा, बी लिम्फोसाइट्स को क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? रिसीव करने का काम तो यही करता था ना, तो बी लिम्फोसाइट्स को ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। और जब बी लिम्फोसाइट्स अगर एक बार हमारा डिस्ट्रॉय हुआ तो समझ जाइए कि किसी भी तरीके की प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेगी और ना ही ये हमारे पास जो प्रोजनी है वो सुरक्षित बचे रहेंगे। क्लियर? ये कब इंजेक्ट करना है बताइए? इंजेक्ट जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी ऑफ बेबी। क्लियर? सुनिए, जैसे हमने रोगन डी और एंटी डी पे ज्यादा हाईलाइट न करके हमने इस पे हाईलाइट किया है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा आपसे, अभी आप डॉक्टर बने नहीं हो कि ये डायरेक्ट मेडिसिन के नाम पूछ लें आपसे। समझ आ रही बात है? यानी एनटीए वालों को पता है तुम्हारी औकात यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं जाने की। समझ आ रही बात? हो गया। ये पहला केस क्या था, किसका था बताइए? इनकम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हमें क्या पढ़ना है? इनकम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, दूसरा केस बताएं। चलिए सेकंड केस लिखेंगे। दूसरा केस क्या है हमारे लिए बताइए? इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमारे पास इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। क्लियर? कैसे होगी हम आपको समझा रहे हैं। जैसे एक तरफ हमने डोनर लिया, ये देने वाला है, और एक तरफ हमने क्या लिया बताइए? रेसिपिएंट लिया। क्लियर? अगर किसी का ब्लड ग्रुप, ध्यान सुनेंगे, अगर इनका जो ब्लड ग्रुप है और इनका जो ब्लड ग्रुप है, यही तो मैच कराना है हमें। क्लियर? और हमारे पास क्या होता है, अब इधर देखेंगे, अगर कोई भी डोनर का ब्लड ग्रुप अगर हमारे पास RH निगेटिव है, क्या है बताइए? RH निगेटिव है, तो ये हमारे पास किसको ब्लड ग्रुप देगा? अगर RH निगेटिव को दे रहा है ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो ये क्या होगा बताइए? ये सक्सेसफुल होगा। ये कैसा होगा बताइए? सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? दूसरा पॉइंट हमने ये बोला कि अगर कोई भी RH पॉजिटिव है और अगर ये RH पॉजिटिव को दे रहा है, क्या दे रहा है बताइए? RH पॉजिटिव को दे रहा है, फिर भी ये कैसा है बताइए? सक्सेसफुल है। समझ आई बात? अगर कोई भी पर्सन अगर RH निगेटिव है, क्लियर, और अगर ये RH पॉजिटिव को दे रहा है, क्या दे रहा है बताइए? फिर भी ये क्या है बताइए? सक्सेसफुल है। ठीक है? अगर कोई भी पर्सन अगर ब्लड अगर RH पॉजिटिव है और वो दे रहा RH निगेटिव को, ठीक है,
किसको दे रहा है बताइए? RH निगेटिव को दे रहा है। तो कितने टाइम बताइए? ओनली वंस टाइम दे सकता है, ठीक है, बोली बात सही है। उसके बाद क्या होगा बताइए? RH एंटीबॉडी इनके पास क्या बना लेगी? RH निगेटिव इनके खिलाफ क्या बना लेगी? एंटीबॉडी बना लेगी। दूसरी बार वो नहीं दे सकता, समझे बात? जल्दी करिए। समझ रहे हैं बातों को? डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोई डिजीज, अगर उसके पास RH निगेटिव है, तो अगर RH पॉजिटिव से ब्लड लेता है तो क्या होगा? क्लियर? जो होगा तो देख लेना ना, सारे केसेस बता दिए हैं।